वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट जारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवानुल हक और मेरे साथी हैं अबू बकर। T20 वर्ल्ड कप 2024 का बिल आखिर इख्तिताम हुआ और फेवरेट्स इंडिया बिल आखिर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने के बाद, काफ़ी फाइनल हारने के बाद बिल आखिर जो चोकर्स का खिताब था उसको गलत करने में कामयाब रही और मैच जीत गई। और ना सिर्फ मैच जीती बल्कि वर्ल्ड कप भी जीत गई। लेकिन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई जिसमें हमने देखा कि जो बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, ये दोनों इस फॉर्मेट से रिटायर कर गए। बात मैं करूंगा अबू बकर से, ये रिटायर तो कर गए, इनके जाने के बाद इस लेगेसी को कंटिन्यू कौन रखेगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने ये देखा कि शायद यहाँ से मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि शायद यहाँ से इंडिया की टीम थोड़े से रीबिल्डिंग फेज़ में चली जाए। उसकी वजह यह है कि जब तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण इन्होंने छोड़ा तो ऑलरेडी कोहली और रोहित शर्मा की लेगेसी बनती जा रही थी। साथ में उनके जो कप्तान थे धोनी, वो भी एक इस्टेब्लिश कप्तान थे। लेकिन अब इसी तरह जब धोनी ने छोड़ा तब कोहली इस्टेब्लिश्ड प्लेयर बन चुके थे। इसी तरह लेकिन अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोहली और रोहित शर्मा के बाद जब ये छोड़ें तो लेगेसी बिल्ड हो चुकी हो, प्लेयर इस्टेब्लिश्ड हों, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है। मुझे बकर आप ये बताएं, इनके जाने के बाद आप क्या समझते हैं कौन कप्तान है जो इसको टेक ओवर करेगा? सबसे पहले तो जो आपने बात की ना कि इनके जाने के बाद इंडिया को फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जो बात कर रहे हैं कि पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं, मुझे लगता है कि टीम इंडिया, आप इमेजिन करें 1 महीना पहले हम यहाँ पे ये बात कर रहे थे, सिर्फ हम नहीं, इंडियन जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो भी बात कर रहे थे कि विराट कोहली की T20 में जगह नहीं बनती इंडिया की टीम में। तो अगर चले गए तो क्या फ़ायदा? देखिए, फर्क पड़ेगा नहीं? आप विराट कोहली की टीम में एक तो ना जगह, अगर विराट कोहली की जगह ही नहीं बनती थी तो इट्स मीन कि उन्होंने पहले ही बैकअप तैयार किया होगा। नहीं, मेरी बात सुने बकर, आपने बड़ी ऐसी बात कर दी है जो बैट नहीं रही। देखें, आप कह रहे हैं विराट कोहली की जगह नहीं बनती और इंडिया के वर्ल्ड कप T20 फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे वो। अब वही देख लें, उससे पहले 7 मैचों में उन्होंने किया भी कुछ नहीं। देखें ये बात देखें, इम्पैक्ट बड़ा प्लेयर है, इम्पैक्ट है। अगर उसने बड़े मैच में कर दिया, अगर मैं कहूँ कि पिछले जो 7 मैचेस उसमें रोहित शर्मा ने कुछ किया और इसमें कुछ नहीं किया, तो ये वो वाली बात है ना। लेकिन देखें, ये एक मैच की जजमेंट नहीं है, जगह पे कोई और प्लेयर नहीं, ये एक मैच में आके रन कर, ये एक मैच की जजमेंट नहीं है, ये ओवरऑल कैरियर है। दोनों को वाइट बॉल का ऑल द टाइम बेस्ट भी कहा जा रहा है। आप ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ, जो बात हो रही है ना कि उनका बैकअप या कौन, उनके जो वो गैप है फिल कौन करेगा। तो इट्स मीन कि इंडिया के पास इनफ बैकअप मौजूद है। आपके पास आप मुझे बैकअप बताएं। शुभमन गिल 15 में नहीं है यार। KL राहुल जैसे आप मुझे ये बताएं, क्या आप समझते हैं कि KL राहुल, शुभमन गिल, जिनको इन्होंने सिलेक्ट भी नहीं किया, आपको ये लग रहा है कि ये कंटिन्यू करेंगे इनकी लेगेसी को? वो सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि जगह नहीं बन रही थी। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर? शुभमन गिल में एबिलिटी है, वो कर सकता है। KL राहुल में है, इवन श्रेयस अय्यर में है। देखें, ये इनमें से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप लॉन्ग टर्म लेकर चलें और आप बैंक कर सकें। इसीलिए ये वजह है कि शायद हार्दिक पांड्या का नाम लिया जा रहा है कि नेक्स्ट कैप्टन। हाँ, मैं कप्तानी लेकिन मैं आपको लगता है कोई और ऑप्शन है? जी बिल्कुल है। मैं तो आपके मुंह में मैंने दाना डाल के आपसे वापस ले लिया, बल्कि मैं तो आपको ये कहने लगा था कि अगर हार्दिक पांड्या, आप और दुनिया ये कह रही है, लेकिन मेरा अपना गैस ये है कि ना तो हार्दिक पांड्या का ना कोई और। यकीनन ये जो इंडियन टीम है उनका जो माइंडसेट है, मेरा अपना ख्याल ये है कि ऋषभ पंत को ये ज़रूर कंसिडर करेंगे T20 की कैप्टनसी के लिए। और आप आने वाले वक्तों में देख भी लीजिएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या इज़ इनकंसिस्टेंट बोथ विद हिज बैटिंग एंड बॉलिंग। आई डोंट थिंक कि वो इनकी इतनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है कि उनको ये लेकर आगे चलेंगे। मुझे तो लगता है कि सोचना भी मना होना चाहिए। हार्दिक पांड्या ही कप्तान होंगे, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। मैं आपको रीजन मेरी बात सुनिए, मैं आपको 2-3 ऑप्शन बताता हूँ। इंडिया के पास जो ऑप्शंस हैं, आपने ऋषभ पंत की बात की, बड़े जबरदस्त बैट्समैन है, वो भी इनकंसिस्टेंट है। आप कह रहे हैं ना कि हार्दिक पांड्या इनकंसिस्टेंट हैं, तो ऋषभ पंत भी कंसिस्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो सूर्य कुमार यादव है, लेकिन वहाँ पे फिर वही मसला आएगा कि सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी काफ़ी एजड हैं, 35 ईयर्स एज है उनकी। तो इंडिया उन पे इन्वेस्ट क्यों करे? जब वो खेलेंगी 1-2 साल तो इंडिया उन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो फिर आप आएंगे हार्दिक पांड्या की तरफ। बैट्समैन अच्छे हैं, बॉलर अच्छे हैं, और जो पॉजिटिव माइंडसेट है ना हार्दिक पांड्या का, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के अलावा कोई ऑप्शन अब मैं आपकी बात बताता हूँ। देखें, आपने जिक्र किया कि इन्वेस्ट क्यों करना है, एज हो चुकी है, 34-35 के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें, पहली बात तो ये है कि सूर्य कुमार यादव जो हैं इज़ नॉट इवन अ टेस्ट प्लेयर, ही इज़ नॉट इवन अ वनडे प्लेयर। ठीक है, उनको T20 स्पेशलिस्ट के तौर पे रखा गया, आप साइड करते हैं। इवन हार्दिक पांड्या को भी आप बात करते हैं, हार्दिक पांड्या जो है टेस्ट मैच तक के लिए फिट नहीं है, टेस्ट मैच के प्लेयर नहीं। अभी हम मैं देखिए, मैं आपको लेकर मैं विराट कोहली देखिए, मुझे बात कंप्लीट करने थे बकर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
देखें ये इन्होंने धोनी की बात को ये अब पाकिस्तान की तरफ अपना जाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। सब कॉन्टिनेंट की तरह अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, जैसे रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, इन्होंने कप्तान वही चुनना है जो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स हो। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हार्दिक पांड्या इज़ नॉट अ टेस्ट प्लेयर, जबकि उसके बरक्स ऋषभ पंत जो हैं तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। मैं नहीं समझता। और आपने बैंक करने की बात की है, ही इज़ यंग, ही इज़ बैक इन द टीम, ही विल टेक सम टाइम। लेकिन मेरा अपना, मुझे इस पे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल आप ये अनाउंसमेंट सुनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या ही होंगे वाइट बॉल के आपके कप्तान, हार्दिक पांड्या रहेंगे। रेड बॉल में आप ऋषभ पंत पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वाइट बॉल में हार्दिक पांड्या के अलावा कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है यार। जिन्होंने आईपीएल में भी टाइटल जीता, उसके अलावा मुंबई इंडियंस के वो कप्तान बने और उनको कप्तानी करने का शौक भी बहुत ज्यादा है हार्दिक पांड्या को। आपने देख लिया कि उनको कप्तानी करने का बहुत ये वही वाला शौक है तो जो मुझे नहीं लगता। ये वही वाला शौक है जो बाबर आजम को भी है और जो टीम की लगवाता है। आप क्या समझते हैं, प्लीज हमें बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट जारी। अल्लाह हाफ़िज़।